हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों सेट 12th एग्ज़ाम में जो आपका 6 शिफ्टों में पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर के जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे, पशु परिचर के एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से सवाल आ सकता है। तो आज हम करंट अफेयर से रिलेटेड सेट 10+2 में जो भी आपके सवाल पूछे गए थे 6 पारियों में, वो सभी सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हर पारी में कम से कम 10 सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे गए थे, यानी कि लगभग 60+ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार आप सुन लीजिए किसका आंसर क्या है, ऐसा का ऐसा सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल देखिए, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले आपके दूसरे भारतीय कौन बने हैं? मान सिंह बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन बने? मान सिंह बने हैं। आगे देखिए, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? तो दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है, ये कौन है? भारत है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है भारत। अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारत जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? तो धर्म गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये राजस्थान में शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी? ये सवाल आपका सेट के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से पूछा जा सकता है। कौन सी टीम आपकी संतोष ट्रॉफी की चैंपियन बनी है? तो ये आपकी सर्विसेज बनी है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूरे हुए? तो 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में आपके पूरे हुए हैं? 4, 6, 7, 8, तो ये 7 चरणों में पूरे हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए मित्रों, दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलाइरा की खोज किस राज्य में की गई? तो नेप्टिस फिलाइरा की खोज आपकी किस राज्य में की गई है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलाइरा की खोज आपकी अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई? तो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई, ये यहाँ पर पूछा गया है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये 2021 का सवाल आपसे पूछा गया है, यानी कि सारी योजनाएं आपको याद करके जानी है। योजनाओं से रिलेटेड सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जून 2021। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में जून 2021 में लागू की गई थी। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई की छूट की अवधि बढ़ा दी है। तो एमएसएमई की छूट की अवधि कितनी बढ़ा दी है? तो 3 से 5 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक आपकी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। यह आपकी डॉक्टर अदिति सेन दे बनी है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। डॉक्टर अदिति सेन यहाँ पर आपकी जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, ये सभी सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। आगे देखिए, शंघाई सहकारी संगठन स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण 19 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? तो शंघाई सहकारी संगठन स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण आपका कहाँ आयोजित किया गया? यह आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो का सक्रियात्मक हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर सक्रियात्मक हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा है, ये पूछा गया है इसरो का। तो ये कौन सा था? LV-M3 M4 था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। LV-M3 M4 हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से भी देखने को मिलता है दोस्तों, M3 M4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत की पहली सौर वेधशाला
ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब प्रारंभ की? तो भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब से प्रारंभ की? ये आपकी 2 सितंबर 2023 से प्रारंभ की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा क्या है? तो मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा यहाँ पर पूछी गई है। ये आपकी 15 दिन होती है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? तो 5 सितंबर 2024 को मुख्य सचिव राजस्थान के कौन है? तो ये आपके सुधांशु पंत हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, सुधांशु पंत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो विंग्स इंडिया 2024 आपका कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, हैदराबाद, कोची, लखनऊ। तो ये आपका हैदराबाद में आयोजित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 आपका कहाँ पर आयोजित हुआ? हैदराबाद में। अगला सवाल देखिए, 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो पहली भारतीय महिला एथलीट जिन्होंने 3 पदक जीते हैं, यह आपकी कौन हो जाएगी? अवनी लेखरा हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी जो पैरा ओलंपिक हुए हैं दोस्तों, उसमें अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्यकीर्ति सिंह किससे संबंधित है? तो दिव्यकीर्ति सिंह का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? घुड़सवारी से हो जाएगा, और घुड़सवारी में भी घुड़सवारी ड्रेसाज से हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता दिव्यकीर्ति सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? घुड़सवारी ड्रेसाज से हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले आपके पहले एशियाई खिलाड़ी आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? लिएंडर पेस हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 ये आपको ध्यान रखना है, पूर्णिमा देवी वर्मन। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे? तो राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में? तो यहाँ पर तरुण कैटेगरी में दोस्तों सर्वाधिक खाते रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। किस में रहे हैं दोस्तों? तरुण कैटेगरी में रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना कब शुरू की गई थी? तो अग्निपथ योजना दोस्तों 2022 में आपकी शुरू की गई थी। अब ये सवाल आपका दोस्तों अभी के एग्जाम में पूछा गया है, तो योजना आपको याद करके जानी है, बेसिक पढ़ के जाना है। तो 14 जून 2022 ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अग्निपथ योजना की शुरुआत आपकी कब हुई थी दोस्तों? 14 जून 2022 को हुई थी। यह आपसे पूछा जा सकता है फिर से, तो ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी राशि देय है? तो दोस्तों ये 4500 देय है। ये आपको ध्यान रखना है। बालिकाओं को कितना दिया जाता है? 4500 दिया जाता है। और बालक जो होते हैं उनको कितना दिया जाता है? 4000 दिया जाता है। लड़कों को 4000, बालिकाओं को 4500। किसके तहत? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत। आगे देखिए, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप किस देश को सौंपी? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप किस देश को सौंपी है? यह सवाल आपका अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। तो फिलीपींस आपको ध्यान रखना है। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? फिलीपींस। अगला सवाल देखिए, पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 में स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो यहाँ पर कांस्य पदक की बात हो रही है दोस्तों। तो कांस्य पदक किसने जीता है? मोना अग्रवाल ने जीता है। इनका संबंध किससे है दोस्तों? शूटिंग से है। ये आपको ध्यान रखना है। अवनी लेखरा जो है इन्होंने गोल्ड जीता है। इनका संबंध भी किससे हो जाएगा? आपका शूटिंग से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया? तो वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया? तो ये आपका दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैभव फेलोशिप कार्यक्रम आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया। निम्न में से इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मिशन नहीं है।
तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन आपका मंगलयान है, आदित्य L1 है, चंद्रयान है। यहाँ पर अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन आपका कहाँ पर किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका जयपुर में किया गया है, ये पूछा जा सकता है। अमेरिका द्वारा विकसित की गई वैश्विक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का नाम है? तो अमेरिका द्वारा विकसित की गई वैश्विक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली आपकी कौन सी हो जाएगी? तो आपकी GPS हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम लॉन्च किया? तो डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम लॉन्च किया है, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल देखिए, विश्व टीबी दिवस 2024 की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका दोबारा से पूछा जा सकता है दोस्तों। विश्व टीबी दिवस 2024 की थीम क्या है? हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। तो हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। थीम जो है वो 3 से 4 थीम आपके सेट के एग्जाम में पूछी गई थी, तो चांसेस है पशु परिचर के एग्जाम में पूछी जाए। राजस्थान में वर्तमान 1 सितंबर 2024 के दिन मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपके भजन लाल शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से अगर पूछे जाए तो 14वें मुख्यमंत्री है, और ऐसे ही आपके 26वें मुख्यमंत्री है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख दृष्टि क्षेत्र नहीं है? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख दृष्टि क्षेत्र आपका कौन सा नहीं है? गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड, ये भी है। नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, ये भी आपका है। नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना, ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं है। प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा, ये भी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौशल भारत अभियान के अंतर्गत कौन सी पहल नहीं है? तो कौशल भारत अभियान के अंतर्गत आपकी कौन सी पहल नहीं है? तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौशल भारत अभियान के अंतर्गत नहीं है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बाकी इसके अलावा स्किल साथी काउंसलिंग स्कीम है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है। इस सवाल को आप कॉमन सेंस के माध्यम से भी कर सकते हैं। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान के महाधिवक्ता 6 सितंबर 2024 को कौन है? तो महाधिवक्ता आपके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 हुई थी? तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 आपकी कहाँ हुई थी? तो ये दुबई UAE में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुई थी? दुबई UAE में हुई थी। आगे देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी आपकी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका दोस्तों ब्राज़ील करेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ब्राज़ील के द्वारा ही दोस्तों जो आपके G20 होंगे अगले, उनकी भी आपकी अध्यक्षता की जाएगी। आगे देखिए, भारत सरकार का नए राष्ट्रीय मार्ग टोल संरक्षण प्रणाली, तो नए राष्ट्रीय मार्ग टोल संरक्षण प्रणाली पर विचार कर रही है, ये किस तकनीक पर आधारित होगा? यानी भारत सरकार जो है वह नए राष्ट्रीय मार्ग टोल संरक्षण प्रणाली पर विचार कर रही है, तो ये किस तकनीक पर आधारित होगा? तो ये आपका ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। DRDO ने 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइलों का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया? तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये आपका दोस्तों ओडिशा में किया है। कहाँ पर किया है? ओडिशा में किया है। किसने किया है? DRDO ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मार्च 2024 में CBSE के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो CBSE के नए अध्यक्ष के पद पर राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए मित्रों, क्ले मिट्टी कोर्ट में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो क्ले मिट्टी कोर्ट में मास्टर 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले आपके पहले भारतीय सुमित नांगल है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2024 में राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त आपके कौन थे? तो ये यहाँ पर पूछा गया आपसे दोस्तों, राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त आपके कौन हो जाएंगे? तो मधुकर गुप्ता हो जाएगी। और अगर आपसे निर्वाचन अधिकारी पूछा जाए दोस्तों, तो फिर आप क्या करेंगे? नवीन महाजन करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस योजना के तहत राजस्थान में सितंबर 2022 तक 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं? तो 3.25 करोड़ खाते आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले जा चुके हैं, यह आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना।
राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाना है? तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट आपका जोधपुर में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना है? तो सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो हमारा राजस्थान है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। आगे देखिए, वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो राजस्थान राज्य का बजट 2024-25 का दिया कुमारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में देखा जाए तो दोस्तों दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला स्थान किसका है? यहाँ पर यूपी का है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला स्थान किसका हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन आपका कोलकाता में किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है? तो देख लीजिए दोस्तों, एक और थीम आपकी पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या हो जाएगी दोस्तों? विकसित भारत के लिए देसी तकनीक। विकसित भारत के लिए देसी तकनीक, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या हो जाएगी? विकसित भारत के लिए देसी तकनीक। अगला सवाल देखिए, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन है? तो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में आपके मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये आपके चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रकांत सोमपुरा। यह सवाल आपका फिर से पूछा जा सकता है दोस्तों, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, आगे देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन हो जाएंगे? ये यहाँ पर भारत का पूछा गया है दोस्तों, तो राजीव कुमार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन एम पावर को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन एम पावर जो है दोस्तों, उसको किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है? ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस स्थिति को RBI ने 2000 के करेंसी नोट के प्रसार को रोकने की घोषणा की थी? ये सवाल फिर से रिपीट हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 मई 2023, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2000 रुपये के करेंसी नोट के प्रसार को रोकने की घोषणा 19 मई 2023 को की गई थी। विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों एक और थीम यहाँ पर पूछी गई है, तो ये थीम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हो जाएगी आपकी, कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या हो जाएगी? कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आगे देखिए, छठे एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में निम्न में से किसने रजत पदक जीता? तो छठे एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है दोस्तों? तो ये आपके सृष्टि खंडागले ने जीता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का 26वां चीफ किसे चुना गया? तो भारतीय नौसेना का 26वां चीफ किसे चुना गया है? तो ये आपके दोस्तों दिनेश कुमार त्रिपाठी को चुना गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले किस राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य को रोकने के आदेश दिए? तो अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य को रोकने के आदेश दिए हैं, तो ये राजस्थान ने दिए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किस खेल वर्ग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता? तो मोना अग्रवाल के द्वारा कांस्य पदक दोस्तों R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 में जीता गया है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अवनी लेखरा का आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा मोना अग्रवाल का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये फिर से एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मोना अग्रवाल की कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है, R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1। ठीक है, और अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों, इनका स्कोर क्या था? 249.7। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका स्कोर कितना था? 249.7, ये पूछा जाएगा। आगे देखिए, मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 की पदवी दी गई? तो मिनी रत्न श्रेणी 1 की पदवी दी गई, ये आपकी ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई मिनी रत्न श्रेणी 1 की पदवी। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके दोस्तों डॉक्टर S सोमनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार ये सवाल एग्जाम में आ चुका है और फिर भी पूछा जाता है। वर्ष 2023 का 69वां सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र को दिया गया?
तो 69वां सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक आपका किस चलचित्र को दिया गया है? तो ये रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मित्रों जो भी आपके करंट अफेयर के सवाल थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो इसी तरीके के और भी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।